मेरा मतलब ये पहले से प्रश्न रहा है कि मेरा जन्म क्यों हुआ, और मतलब क्या उसका उद्देश्य था और मैं कहाँ से आया। अगर ऐसी बात करते हैं ना, हम बोलते हैं कि जीव देखो, है और ये विषय मेरे भी मन में आया था। हम्म, फिर मेरे को बाद में जब मैंने काफ़ी चीज़ों को देखा, जैसे बताते थे ना, कुछ विद्वान बताते हैं कि महात्मा बुद्ध ऐसा बोलते थे कि मेरे से तुम 7 प्रश्न मत पूछना। जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ऐसे कुछ था वो। हम कहाँ से आए, क्यों पैदा हुए, ऐसे वैसे कुछ था। तो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि इस बारे में इसका कोई निष्कर्ष नहीं है। हाँ, लेकिन उन्होंने जो कहा वो संख्या वाली बात कही उन्होंने। मैं तो ये मानता हूँ कि हम सभी चाहते हैं आनंद, स्वतंत्रता। मैं जो अपने उससे समझा, अब आनंद और स्वतंत्रता जो है वो मिलेगी हमें मोक्ष के रास्ते पे चलने से, और मोक्ष का जो रास्ता है वो है ज्ञान। और ज्ञान से हमें मुक्ति मिलेगी। और वो ज्ञान क्या है? वो प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, यही ज्ञान है। और इसका मैंने पालन किया अपने जीवन में, तो मैं देख रहा हूँ मैं आनंदित हूँ, मैं आनंद में रहता हूँ। मेरी स्थिति जैसी मेरी तुम्हारे साथ है, जैसी मेरी यहाँ पे, यही मेरी भारत में भी है, यही मेरी यहाँ पे भी है। और मैं दुखी कभी होता हूँ अगर, मतलब दुखी का मतलब अगर मुझे कोई आहत करता है चीज़, तो वो वही करता है जो प्राणी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों में फंसा हुआ होगा ना, जो वो आदमी जब मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, बस वहाँ मैं थोड़ा बेचैन होता हूँ, बस बाकी मेरे को आनंद में है। फिर भी आपके आपके कोई भी ऐसे जो स्मृति में जो विचार है, ऐसे कोई परेशान नहीं करता है आपको? पहले करते थे, स्वप्न अवस्था में भी, पहले करते जागृत थे, अवस्था में भी। पहले करते थे। तो मुक्त का मतलब क्या है, समाधि का मतलब क्या है? सब कुछ है। सनातन मतलब सब कुछ है, तुम्हें बस उससे परे रहना है, उसमें फंसना नहीं है। यही तो है मतलब जो मतलब आप खाना खा रहे हो पर आप टेस्ट नहीं कर रहे हो, फील नहीं कर रहे हो कुछ। खाना खा रहे हो ना, उससे आपको आनंद मिला, वो आनंद आ गया ना एक। फिर खाना खाने के बाद फिर आप उसके लिए पागल हो रहे हो, उस स्वाद के लिए, वो दुख है, वो आपको दुखी करता है। अच्छा। फिर आप उसमें भाग रहे हो उसके पीछे। फिर ऐसे ही आप डेली दिन प्रतिदिन बदल रहे हो, वो सत्य नहीं है ना, स्थिर नहीं है। वो चीज, वो आदमी आपको हमेशा रोता हुआ दिखेगा, या वो आदमी आपको हमेशा ऐसे मिलेगा कि भाई जैसे जैसे कि भाई वो कर रहे हैं ना। तो जब मैंने खुद को देखा कि यार हाँ मैं भी ऐसे कर रहा हूँ, छोटे छोटे आनंद के विषय, जैसे कार्टून देखने, कुछ खाना, कोई स्किन, त्वचा का स्पर्श, उसके लिए पागल होना, तो वो एक मतलब होता है विषय। लेकिन एक जो जीवन जीना है, तो उसको ये जान लो कि ये पुरुष प्रकृति हमेशा से है, हमेशा रहेगी। ये मनुष्य, ये देह, ये शरीर, ये 5 कर्मेंद्रियां, ये ज्ञानेंद्रियां हमेशा से थी, हमेशा रहेंगी। लेकिन जो इसके अंदर जो ऊर्जा है, इसके अंदर जो ऊर्जा है वो मैं हूँ। मैं अर्थात हम, वो मैं हूँ। मैं मतलब वो जो इसके अंदर की जो शक्ति है वो है पुरुष। और जो दुख सुख होता है वो उसी को होता है, और ये निर्भर है उस पर, उस पुरुष पर निर्भर है। जब तक वो है तब तक ये काम करेंगी, वो नहीं है ये बंद, और ये हमेशा से है। तो ये मानव कल्याण के लिए है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ा गहन जादू टोना या कोई ज़्यादा बड़ी वो नहीं है, ये मानव कल्याण के लिए है। और मानव जब इसको अपने जीवन में, ये मानता हूँ कि भाई जितने भी धर्म गुरु हैं, जितने बड़े बड़े नेता हैं, वो चाहते हैं कि शांति स्थापित हो। लेकिन जो ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों में फंसे हुए लोग हैं, वो नहीं चाहते हैं कि शांति स्थापित हो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनकी वासनाओं की पूर्ति हो रही है, उनकी इच्छाओं की पूर्ति हो रही है, वो नहीं चाहते हैं। और वहाँ पर जो है दुख हो रहा है मानव कल्याण के लिए। तो कुल मिला के जो है